बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एक यहूदी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दिनार वापस लेने थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे तो वो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बोला, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं कर देते मैं आपको इधर से जाने नहीं दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तो मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी मेरे पास मौजूद नहीं है। यहूदी बोला कि जब तक आप मुझे मेरा कर्ज अदा नहीं कर देते मैं आपको इधर से नहीं जाने दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ इधर ही बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम वहाँ जमा होते गए। उन्होंने यहूदी की ये हरकत देखी तो उन्होंने उसको सज़ा देने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और फरमाया, तुम सब दूर चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सहाबा कराम दूर चले गए। जैसे जैसे सूरज लम्हा बलम्हा गर्म हो रहा था उसकी तपी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत मिल रही थी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने उस यहूदी से कुछ नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन उधर ही बैठे रहे और सारी नमाजें उधर ही अदा की, यहाँ तक कि रात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भी उधर ही काटी और फजर की नमाज भी उधर ही अदा की। सहाबा यहूदी को सख्ती से पेश आने लगे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि इसकी कैसी ये जुर्रत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यरगमाल बनाए और अपने पास बिठाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी पर जुल्म करूं। जब दिन हुआ तो यहूदी ने इस्लाम कबूल करके कलमा पढ़ लिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसने कहा, मैं अपने माल का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। फिर उसने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नहीं अपने पास रोका कि आपको जलील करूँ, मैं तो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखना चाहता था, क्योंकि मैंने तो रात में आखिरी नबी की ये सिफ़त पढ़ी थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और मदीना की तरफ हिजरत करेगा। वो सख्त मिजाज, बेहुदा गुफ्तगू और जुल्म करने वाला ना होगा और कोई भी बुरी बात ज़बान से नहीं निकालेगा। इस तरह से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रख के इस बात की तस्दीक की है कि तौरात में बिल्कुल सच बयान किया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से 3 साल तक खुफिया तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर लोगों को मेरा पैगाम पहुँचाएँ और लोगों को इस्लाम की दावत दें। जब हज के अयाम शुरू हुए तो पूरे अरब से लोग मक्का की तरफ आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम लोग भी अल्लाह पर ईमान ले आओ। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हुए और उन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से उतरकर मरवा आए और उधर भी 3 बार यही ऐलान किया। अबू जहल ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी जख्मी हो गई और खून बहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा चेहरा खून से भर गया। उसके बाद सारे मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने लगे। नबी पाक मजबूर होकर कोहे अब्बू का बैस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे छुप गए। मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे पर आप कहीं भी उन्हें ना दिखे और नाकाम होकर इनको वापस आना पड़ा। उस वक्त एक शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस बात की खबर दी और कहा कि मेरा ख्याल है कि मोहम्मद मारे गए हैं। नाउज़ बिल्लाह। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शदीद दुख हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आए और कहने लगे कि मुझे खबर मिली है कि कुफार ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए हैं और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और इनको तलाश करने मेरे साथ चलें। हो सकता है हमें उनका कोई सुराग मिल जाए। आप वादी पर नज़र रखिए और मैं पहाड़ के दामन में उनको तलाश करता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नम आँखों से आगे बढ़े और साथ साथ बोलने लगे, या रसूल अल्लाह, आप हमें जवाब दें। मेरी रूह आप पे कुर्बान, आप इस वादी में भूखे प्यासे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए थे? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रो रो कर बोल रही थी, कोई है जो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दे? क्या किसी ने उनको देखा है जो मुझे इनके बारे में बताए? उस वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे फरिश्तों की बहुत सारी सफ़ें थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील के लिए भेजा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो हम इस कौम को तबाह बर्बाद कर देंगे और इनका दुनिया में नामो निशान मिटा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुनिया में रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ, मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ कर दे, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं। जिब्राईल अमीन ने कहा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के आंसुओं ने आसमान के तमाम फरिश्तों को रुला दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब दें। खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उनको सलाम पहुँचाएँ और उनको जन्नत की बशारत दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को आवाज़ दी और उन्हें अपने पास बुलाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पट्टी बांधी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आए। जब कुफार को इस बात का पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ चुके हैं, तो कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया और पत्थर बरसाने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने लगे। जब संगबारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा घर से बाहर निकली और उन्होंने चीख कर कहा, ऐ जालिम लोगों, क्या तुमसे ज़िंदगी रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीले की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम खतून के घर पर पत्थर बरसा रहे हो। अगर तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को खुद पर हंसने का मौका नहीं दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत और बदनामी ना खरीदो। जब कुफार ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की गुफ्तगू सुनी तो उनके सर नदामत के मारे झुक गए और वो अपने घरों को वापस लौट गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का आगाज़ इन अफसोसनाक वाक़यात से किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो।